मैं जैसे ही 18 की हुई, मम्मी के ऊपर फिर प्रेशर बनने लगा कि आप लड़की है, शादी करवा दो, इसको ज़्यादा पढ़ा के क्या करना है, क्या ही कर लेगी। हालात फिर वहीं आके खड़े हो गए थे जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। शादी के बाद भी कि स्ट्रगल है। 13 साल जब बीत गए, रोज़ घर में झगड़े होते थे, रोज़ कुछ ना कुछ होता था। अब बेटी बड़ी हो रही थी, बेटी को समझ में आ रहा था कि घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो मैंने घर छोड़ना बेहतर समझा। कभी कभी दोस्तों से पैसे मांग लिए, भाइयों से पैसे मांग लिए, लेकिन कब तक चलेगा और कब तक क्या करूँगी। तब सोचा कि खुद का भी कुछ करना है। खुद को बहुत इम्प्रूव किया, अपनी स्किल को बहुत इम्प्रूव किया, बहुत सारी प्रैक्टिस की। आज मैं महीने का 4 से 5 लाख कमाती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रही हूँ जिसने 9 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया और एक गरीब घर से पैदा हुई थी और पिता को खोने के बाद बहुत सारे स्ट्रगल के बाद शादी की। शादी भी नहीं चली, लेकिन वो टूटी नहीं, क्योंकि उसे जीना था, उसे खड़ा होना था, अपने 2 बच्चे थे, उनको सँभालना था और आज वो अपना बिज़नेस चला रही है, महीने का 5 से 6 लाख रुपए कमा रही है और एक अच्छी लाइफ़ जी रही है इंडिपेंडेंटली। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ उसकी कहानी की ओर। नमस्कार, मेरा नाम हसीना है। मैं फाउंडर हूँ एचएनआई पीएमयू अकेडमी एंड स्टूडियो की और यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। बहुत कठिनाइयों का सामना करके मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो वो जो लड़की बताई थी वो मैं ही हूँ। मेरा जन्म मुंबई में हुआ और हम 3 भाई-बहन हैं और अम्मी-अब्बा। हम पाँचों अपनी लाइफ़ में बहुत सुकून से जी रहे थे। अब्बा एक ड्राइविंग मास्टर थे और वो ड्राइविंग सिखाते थे। तो वो रोज़ सुबह की तरह अपने काम पे चले जाते और रात में लौट के आते, हम साथ में बैठ के खाना खाते। यही सुकून भरी लाइफ़ चल रही थी और एक दिन जब अब्बा सुबह निकले हमें प्यार करके कि मैं शाम में आऊँगा और बाहर ले जाऊँगा। लेकिन वो शाम आई ही नहीं, हम रात भर इंतज़ार करते रहे, अब्बा नहीं आए, कुछ पता नहीं चला। तब फ़ोन नहीं हुआ करता था, घर में टेलीफ़ोन नहीं होता था, आस-पास पड़ोस में फ़ोन होता था, वहाँ फ़ोन बजा और पता चला कि अब्बा का एक्सीडेंट हो गया है, अब्बा की डेथ हो गई है। और हमारी दुनिया वहीं थम गई। वहीं कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें और कैसे करें, क्योंकि वो एक सोल ब्रेड विनर थे हमारे घर के लिए, वो वही कमाने वाले थे और हमारा घर उन्हीं से चल रहा था। मम्मी एक हाउसवाइफ़ थी, वो कुछ नहीं कमाती थी, तो क्या ही होता और क्या करते पता नहीं। जब अब्बा की डेथ का सुना तो अम्मी और हम सब सदमे में चले गए। मैं मात्र 9 साल की थी। मेरे भाइयों को तो, मेरे भाई मुझसे भी छोटे थे, तो उनको तो याद भी नहीं कि अब्बा हमारी लाइफ में कभी एग्ज़िस्ट करते थे। छोटे वाले भाई के लिए तो अम्मी ही सब कुछ है आज भी। उसको तो याद भी नहीं कि अब्बा हमारी लाइफ में कभी हुआ करते थे। अब्बा की ला जाने के बाद मम्मी अकेले रह गई। मम्मी क्योंकि पढ़ी-लिखी भी नहीं थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या ही करेंगे और कैसे करेंगे। कुछ खानदान वालों ने थोड़ी बहुत हेल्प की, लेकिन वो पूरी नहीं होती थी, क्योंकि पढ़ाई भी करवानी थी 3 बच्चों को और लाइफ भी जीनी थी। तब घर वालों ने सजेस्ट किया कि बेटों को पढ़ा दो, बेटी को नहीं पढ़ाना है। मम्मी ने तब साड़ी बेचना शुरू किया और थोड़ा बहुत कमाने लगी ताकि वो मुझे पढ़ा सके। क्योंकि वो खुद पढ़ी-लिखी नहीं थी, उसको इतना था कि मेरी बेटी पढ़े और खुद कुछ कर पाए। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया और एक अच्छी लाइफ़ देने की कोशिश की। थोड़े बड़े हुए तो घर के स्ट्रगल और बढ़ गए, समझ नहीं आता था कि कैसे कोप अप करें। तो भाइयों ने और हमने सबने कॉल सेंटर जॉइन किए, छोटे-मोटे जॉब्स किए, कहीं टेलीमार्केटिंग की, सेल्स का जॉब किया, काउंटर सेल्स भी किया ताकि घर के खर्चे कर सकें और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। बीतते गए दिन और मेरा 10th और 12th खत्म हुआ। मैं जैसे ही 18 की हुई, मम्मी के ऊपर फिर प्रेशर बनने लगा कि आप लड़की है, शादी करवा दो, इसको ज़्यादा पढ़ा के क्या करना है, क्या ही कर लेगी, सिर्फ़ घर पे जाना है और अपनी ज़िंदगी जीना है, शादी करवा दो। बीइंग अ मुस्लिम फैमिली, ये बहुत सारी चीज़ें होती है कि मुस्लिम घर में लड़की को काम करने की भी अनुमति नहीं होती और मुझे भी नहीं थी। जब मैंने जॉब करना शुरू किया, तो लोगों ने बोला कि बाहर जाती है, आवारागर्दी करती है, लड़कों से दोस्ती बनाती है, तो ये गलत ही होगी। इसकी शादी करा के दे दो ताकि ये अपनी लाइफ़ में कहीं सेटल्ड हो जाए, नहीं तो कुछ गलत कर देगी। तो मम्मा ने फिर रिश्ते ढूँढने लगे, बहुत से रिश्ते ऐसे भी आए जो डिवोर्सी थे, ये थे। मम्मा प्रेशराइज़ में सबके सामने मुझे खड़ा कर देती थी और बोलती थी, देखो ये मेरी बेटी है। मुझे खुद में कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं अच्छी दिखती हूँ या मैं पढ़ी-लिखी हूँ, मेरे से कोई अच्छा इंसान शादी कर सकता है। उसके बाद जब मम्मा को एक सही बंदा मिला, मम्मा ने उससे मेरी शादी करवा दी और शादी के बाद सोचा कि लाइफ सब अच्छी हो जाएगी। मम्मी ने भी सोचा कि अब ठीक है, हमारी लाइफ में थोड़ा सेटल डाउन होगा, चीज़ें सही होगी, उसको जॉब नहीं करना पड़ेगा, अपनी लाइफ जिएगी अपने हिसाब से। लेकिन
वो नहीं हो पाया। शादी जब हुई, शादी के कुछ टाइम तक सब ठीक चल रहा था और 4th मंथ में मैं प्रेग्नेंट हो गई। मुझे मेरी बेटी हुई, बेटी जैसे ही हुई पता चला हस्बैंड जॉब नहीं कर रहे हैं। हस्बैंड का जॉब छूट गया, जो भी काम वो करते थे वो छूट गया। शादी के बाद जो मैंने ब्रेक लिया था विथिन 20 डेज़ मुझे मेरी बेटी के जन्म के से 20 दिन के बाद मैं जॉब ढूँढने के लिए साइबर कैफ़े जाने लगी, इंटरव्यूज़ जाने लगी और जॉब ढूँढ जब मैं जाती थी इंटरव्यूज़ के लिए, मेरी बच्ची घर पे रोती थी, मेरे कपड़े गीले हो जाते थे, कमीज़ गीली हो जाती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बच्ची को भूख लगी है, लेकिन मैं नहीं कुछ कर पाती थी क्योंकि हालात फिर वहीं आके खड़े हो गए थे जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। शादी के बाद भी कि स्ट्रगल है, जॉब खुद करना है, खुद कमाना है और खुद का ख़्याल भी खुद ही रखना है। ऐसे ही शादी में चलता गया मतलब मम्मा मम्मा को भी ऐसा लगा था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं होता शादी के बाद अगर आप एक राइट इंसान से शादी नहीं करो। जॉब करती रही, 13 साल चले गए, उसके बीच उन्हीं बीच में 7 साल के बाद मुझे मेरा बेटा हुआ। तो एक उम्मीद जगी कि अब शायद लाइफ अच्छी हो जाएगी, हम दोनों के बीच में प्यार हो जाएगा, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा और हम अच्छे से जिएँगे। लेकिन उसके बाद भी कुछ ना हो सका। 13 साल जब बीत गए, रोज़ घर में झगड़े होते थे, रोज़ कुछ ना कुछ होता था। अब बेटी बड़ी हो रही थी, बेटी को समझ में आ रहा था कि घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो ये सोचा कि एक दिन बस बहुत हो गया। जब भी कुछ बीमार होते थे बच्चे या पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, मेरे हस्बैंड मुझे मम्मी के यहाँ भेज देते थे, कि वहाँ चली जा, वहाँ सही हो जाएगा। लेकिन कब तक ऐसे करती? तो सोचा कि एक दिन निकल ही जाओ घर से क्योंकि बच्ची अब बड़ी हो रही है, उसको समझ आ रहा है, उसके दिमाग पे असर पड़ेगा, वो एक टूटा घर देखेगी, अलग घर देखेगी, खुश घर देखेगी तो ठीक है, टूटे घर में झगड़े देखती रहेगी, तो वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं होता एक बच्चे के लिए। तो मैंने घर छोड़ना बेहतर समझा और अपने दोनों बच्चों को लेके मम्मी के वहाँ शिफ्ट हो गई। भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया, भाइयों ने बहुत सँभाला, लेकिन ख़ानदान वाले होते हैं जो टिप्पणी करते हैं कि घर छोड़ के आ गई, हस्बैंड अच्छा था, उसको छोड़ दिया, इसको आवारागर्दी करनी है इसीलिए आ गई। कोई अंदर की बात नहीं जानता और नहीं समझता कि क्या हो रहा है। तब डिसाइड किया और सैलरी भी कुछ ऐसी थी नहीं, मैं 15,000 कमा रही थी, 15,000 में 2 बच्चे सँभालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है लाइफ़ में, अच्छी पढ़ाई देना, अच्छा एजुकेशन देना नहीं पॉसिबल होता। तो सोचा कि बाहर जाऊँ और कुछ जॉब करूँ, मैंने डिसाइड किया कि मैं दुबई जाऊँगी, मम्मी से मैंने पैसे उधार लिए, 1.5 लाख रुपए उधार लिए और मैं दुबई चली गई। मैंने वहाँ जॉब ढूँढा, बच्चे मम्मी सँभाल रही थी, मम्मी ने बहुत हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, बच्चे सँभाल रही थी, मैं दुबई चली गई। मेरा छोटा वाला बेटा कुछ 1 साल का भी नहीं था जब मैं उसको छोड़ के दुबई चली गई और खुद को कुछ प्रूफ़ करना था कि कुछ कर पाऊँगी, कुछ हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे भी जॉब ऐसी 50,000, 60,000, 80,000 की मिल रही थी, जो यहाँ वहाँ के खर्चे निकाल के यहाँ कुछ बचता ही नहीं कि मैं वापस कर पाती, अपने बच्चों को सँभाल पाती इतना दूर रह के भी। लेकिन वहाँ मुझे एक चीज़ समझ में आई कि परमानेंट मेकअप, हेयर एक्सटेंशंस, आईलैश एक्सटेंशंस, परमानेंट आईब्रोज़ इन डिमांड है। इसकी ये जो भी करता है इसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। तो मम्मा से मैंने कुछ और पैसे उधार लिए और मैंने वहाँ पर सीखा। दुबई से वापस आ गई, लेकिन अब ये था कि लाइफ़ कैसे जीनी है, क्या करना है, आगे कुछ नहीं पता। कहाँ से स्टार्ट करना है, जॉब करनी है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि परमानेंट मेकअप होता क्या है, कैसे क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और अब भाई की शादी होने पे थी, भाई की शादी होने के बाद मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनके साथ ही रहूँ, उन पे और बोझ बनूँ, उनकी लाइफ़ को और स्ट्रगल बनाऊँ। तो मैं अपने बच्चों को लेके अलग शिफ्ट हो गई। मैंने एक छोटा-सा फ्लैट रेंट पे लिया और अपने बच्चों के साथ शिफ्ट हो गई। मेरी बेटी और बच्चे बहुत समझदार हैं, वो मेरा पूरा साथ देते हैं, मेरे स्ट्रगल में मेरा एक पार्ट है, जिनके बिना मैं अधूरी हूँ, वो मुझे बहुत हिम्मत देते हैं कि मम्मा आप जाओ, हम घर पे हैं, हम सँभाल लेंगे खुद को। मैं खाली खाना बना के निकल जाती हूँ सुबह, दिन भर मेरे बच्चे अकेले रहते हैं और खुद को सँभालते हैं, खुद की पढ़ाई करते हैं और समझते हैं कि मम्मा एक वर्किंग मदर है और अपने अपने आप को उनको सँभालना है। जब अकेले रहने लगे तो हम तीनों एक-दूसरे की हिम्मत बन गए। फिर ये था कि अब काम कैसे लाएँगे और कैसे करेंगे, कितना कर्ज़ा और मम्मी से लेंगे, कितना बोझ भाई पे और बनेंगे। और जॉब्स बहुत ढूँढे, पहले वाले जॉब्स में गैप हो गया था तो वो भी नहीं हो पा रहा था और परमानेंट मेकअप जो सीख के आई थी उससे लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे चलेगा। फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखा, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद सोचा कि कुछ कर पाएँगे तो कुछ फ्रेंड्स थे,
जिनसे मैं मिली, जिन्होंने मुझे बोला कि आप हमारी वर्कशॉप्स अरेंज करवाओ, हम आपको पैसे देंगे, कमीशन पे काम करेंगे। अब उसके लिए जगह जब वो लोग रेंट पे लेते थे तो वो उनको एक्सपेंसिव पड़ती थी, तो मैंने अपना घर रेंट आउट किया उनकी वर्कशॉप्स के लिए, उनके लिए खाने बनाए, उनके लिए स्टूडेंट्स अरेंज किए और वर्कशॉप्स की। उसमें से चल जाता था, लेकिन वो भी पूरा नहीं पड़ता था कि क्या होगा, बच्चों की फीस कैसे जाएगी, घर का रेंट कैसे जाएगा और घर के खर्चे कैसे चलेंगे। तो बहुत सारे स्ट्रगल के बाद कभी-कभी दोस्तों से पैसे माँग लिए, भाइयों से पैसे माँग लिए, लेकिन कब तक चलेगा और कब तक क्या करूँगी? तब सोचा कि खुद का भी कुछ करना है। जब वर्कशॉप्स अरेंज कर रही हूँ, एक बार मैंने एक वर्कशॉप्स अरेंज की, मेरे बच्चे की फ़ीस भरनी थी और मैंने वर्कशॉप्स अरेंज की और जो फ्रेंड के लिए वर्कशॉप अरेंज की थी, उसने आने से मना कर दिया। उसने बोला कि मैं नहीं आ पाऊँगा, आज नहीं हो पाएगा हसीना, और स्टूडेंट शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे। उस दिन रियलाइज़ हुआ कि मतलब मैं पूरी तरह से किसी पे डिपेंडेंट हूँ और अगर वो नहीं होगा तो मेरा काम तो रुक ही जाएगा। मैं कैसे अपने बच्चों को पाल पाऊँगी और कैसे रेंट दे पाऊँगी? तब सोचा कि जब मैंने सीखा है परमानेंट मेकअप, जब लोग मेकअप के लिए वर्कशॉप्स में आ सकते हैं, तो परमानेंट मेकअप के लिए भी आ सकते हैं और मैं सिखाऊँगी। तब मैंने फिर क्लाइंट्स करना शुरू किया और क्लाइंट करने के बाद कितनी बार तो क्लाइंटों से एडवांस पैसे लिए हैं कि आप मुझे एडवांस दे दो। 2 सेशंस के 3 सेशंस के साथ में पैसे ले लेती थी ताकि मैं अपने बच्चों का खर्चा दे पाऊँ, स्कूल की फ़ीस दे पाऊँ, उनको एक अच्छी लाइफ़ दे पाऊँ, उनको एक अच्छी पढ़ाई दे पाऊँ ताकि वो आगे चल के मेरी जैसी लाइफ़ स्ट्रगल ना करें, मुझ जैसे ना बनें। ऐसे ही गाड़ी चल रही थी जब मेरा एक फ्रेंड मिला जिसका काम था, मेकअप आर्टिस्ट था वो और मेकअप सिखा भी रहा था, उसकी एकेडमी चल रही थी। तब उसने मुझे ऑफ़र किया कि मेरे पास मेरे स्टूडियो में जगह है, आप आओ और वहाँ पर क्लाइंट करो। तो डिजिटल मार्केटिंग तो कर रखी थी, कुछ-कुछ क्लाइंट्स करने लगी, एक आध आ जाते थे और वो हिसाब से क्लाइंट्स करने लगे। जब क्लाइंट्स थोड़े से लगे कि हाँ, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अच्छा चल रहा है, तो वही फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि हम अपना एक अलग से स्टूडियो और एकेडमी खोलते हैं और आप अपना काम वहाँ से शुरू करो अच्छे से। तब हमने पैसे लिए, कुछ भाई से पैसे लिए, कुछ उससे उसने अपने अरेंज किए और हमने एक छोटा-सा स्टूडियो डाला जहाँ कभी क्लाइंट आते थे, तो कभी कोई नहीं आता था। हम दोनों मिलके झाड़ू भी लगाते थे, कचरा उठाते थे, डस्टिंग करते थे और दिन भर ऐसे ही वेले बैठे रहते थे कि आज एक क्लाइंट आ जाए या कोई आ जाए, कुछ काम हो जाए। लेकिन कभी-कभी तो कुछ नहीं होता था और कभी-कभी माशाल्लाह 2 से 3 क्लाइंट भी आ जाते थे। तो एक मोटिवेशन बढ़ा कि हम कर सकते हैं अच्छा और होगा अच्छा। बहुत सारे क्लाइंट किए, खुद को बहुत इम्प्रूव किया, अपनी स्किल को बहुत इम्प्रूव किया, बहुत सारी प्रैक्टिस की, अ, खुद को बहुत अच्छा प्रेज़ेंट करने की कोशिश की, खुद के ऊपर परमानेंट आईब्रोज़ की, हेयर एक्सटेंशंस किए, खुद को इम्प्रूव किया, क्योंकि जब तक मैं अच्छी नहीं दिखूँगी, मैं क्लाइंट को कैसे कन्फर्म कर पाऊँगी या कैसे इन कॉन्फिडेंट ले पाऊँगी कि वो मेरे पास आके अपना कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाएगा। मैं परमानेंट आईब्रो करती हूँ, तो लोगों का फेस पूरी तरह से चेंज होता है। वो एक नए कॉन्फिडेंट के साथ मेरे स्टूडियो से बाहर जाते हैं। तो जब मैं खुद पे ही कॉन्फिडेंट नहीं हो सकती थी, तो मैंने सोचा कि कैसे मैं क्लाइंट को कन्फर्म करूँगी। इसलिए मैंने खुद के ऊपर परमानेंट आईब्रो करवाया, हेयर एक्सटेंशंस करवाए, सारी चीज़ें खुद को एक इम्प्रोवाइज़ेशन दिया, खुद को इस लायक बनाया कि लोग मुझे देख के मेरे पास आएँ और मुझसे काम करवाएँ। अब क्लाइंट्स आने लगे थे, अब काम अच्छा चलने लगा था, मंथली एक्सपेंसेस निकलने लगे थे। तब वो दिन याद आता था कि कुछ नहीं होता था, मंथली एक्सपेंसेस भी नहीं निकलते थे, ना बच्चों की फ़ीस जा पाती थी, ना रेंट जा पाता था। आज माशाल्लाह से क्लाइंट अच्छे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स मेरे पास मुंबई आते हैं सीखने के लिए और खुद को इम्प्रूव करके जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं लोगों को सिखा भी रही हूँ, खुद भी काम कर रही हूँ, खुद तो इंडिपेंडेंट बन ही रही हूँ, अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ़ दे रही हूँ। मेरी बेटी आज कॉलेज में है, बेटा मेरा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा है, तो ये एक प्राउड मूवमेंट है मेरे लिए कि मैं एक सिंगल हैंडेडली अपने बच्चों को एक मदर होके मैंने बहुत अच्छे से अपने बच्चों को पाला है। एक फ़ादर की ज़रूरत महसूस नहीं होती उनको, उनके लिए सब कुछ मैं हूँ और कोई भी औरत जो एक ठान ले के मैं कुछ कर सकती हूँ, कुछ बन जाऊँगी, उसके लिए बहुत स्ट्रगल आते हैं, लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लेकिन उसको हार नहीं मानना है। आज मैं एक जीता जाता एग्ज़ाम्पल हूँ आप लोगों के लिए कि एक औरत चाहे तो सब कुछ कर सकती है। आज मैं महीने का 4 से 5 लाख कमाती हूँ और मेरे साथ मेरे कुछ स्टाफ़ जुड़े हैं, उनका भी घर चलता है मेरे से और हम एक फ़ैमिली के जैसा रहते हैं
और खुद को बहुत प्राउड फ़ील करते हैं। हम लोग हर स्टेट में जाते हैं, इंडिया के हर स्टेट में जाके हम लोग कोर्स करवाते हैं और अपने आप का मेरा सपना है कि मैं ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट जोड़ूँ, खुद से जोड़ूँ और एक ऐसा बनाऊँ कि हर औरत अपने आप को इंडिपेंडेंटली और किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़े कि कुछ पैसे के लिए, कुछ खरीदने के लिए, खुद की ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसी की ज़रूरत पड़े। हर बच्ची को, हर लेडी को कमाना चाहिए और अपने आप पे के पैरों पे खड़े होना चाहिए। और आज मेरा तलाक भी हो गया है, मैं अपने हस्बैंड से अलग हो गई हूँ, मैंने खुला लिया उनसे और इस बात को मैं एक टैबू नहीं मानती कि मैंने खुला लिया था, मैं एक डिवोर्सी हूँ और मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ। ये मेरे लिए स्ट्रेंथ है क्योंकि रोज़-रोज़ की खिच-खिच से, रोज़-रोज़ मेंटल टॉर्चर होने से बेहतर है कि आप एक पीसफुल और इंडिपेंडेंट लाइफ़ जियो। अपनी खुशी के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए एक ऐसा माहौल दो उनको, जहाँ वो प्राउडली और खुशी से रह सकें। एक ऐसा घर नहीं जहाँ रोज़ वो किट-किट सुने या रोज़ उनका मेंटल टॉर्चर हो हर तरह से। तो डिवोर्स लेना एक टैबू नहीं है, वो एक स्ट्रेंथ है आपकी और एक औरत को वो और स्ट्रॉन्ग बनाता है कि वो अपने आप से अपनी ज़िंदगी जी सके और अपने दम पे अपनी बच्चों को पाल सके और आज मैं वही कर रही हूँ। तो मैं जोश टॉक के माध्यम से आप लोगों को सबको ये बताना चाहती हूँ, जो भी महिला या लेडी जो हाउसवाइफ़ हैं या जो ऐसे सोचती हैं कि हमने पढ़ाई-लिखाई नहीं की, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं और हम क्या क्या ही कर लेंगे अपनी लाइफ़ में, कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है, मैं एक 12वीं पास हूँ और आज एक 40 इयर्स की एज में भी मैं अपना बिज़नेस चला रही हूँ विद अ स्किल। मैंने स्किल सीखी, मैंने उसको एनहांस किया और मैंने उससे कमाना शुरू किया। तो ऐसा कोई जॉब नहीं है या छोटा-बड़ा जॉब नहीं होता या फिर आप स्किल सीखिए और उसको एम्पावर करिए, खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए। भले ही आप घर से ही शुरू करिए, लेकिन कुछ करिए। अपने आप के आप जब आप खुद के पैसे कमाते हो ना, तो उसकी खुशी ही कुछ और होती है। तो ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ़ डिपेंड रहूँ, हस्बैंड कमाएगा। कुछ घर से ही शुरू करिए छोटा-मोटा सा और करिए अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए। ये मत सोचिए कि मेरी एज हो गई है, 40 हो गई हो। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो 50 के भी हैं, जो अपनी लाइफ़ फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल होता है उनके लिए कि एट 50 दे आर रेडी टू स्टार्ट देयर लाइफ़। तो हम तो अभी हमारे पास तो बहुत टाइम है करने के लिए। तो आप भी करिए और जोश टॉक का बहुत थैंक यू कि मुझे यहाँ बुलाया और ये प्लेटफ़ॉर्म दिया ताकि मैं अपनी बात रख सकूँ और आप लोगों तक पहुँच सकूँ। इसमें से अगर 2-3 लोग भी मेरे बोलने से अगर मोटिवेट होते हैं और कुछ कर लेते हैं, तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी। थैंक यू सो मच।